राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइव हो जाएं और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए आप लोग कमेंट करें क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, शौर्य जी, पुनीता जी, सोनी जी, अंशु जी, राजकुमार जी, पूनम जी। चलिए राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। ओके सर, अच्छा चलिए ठीक है फिर। चलिए सब ठीक है, आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 220 तक जो है, हाँ 220 तक का प्रश्न हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का 221 नंबर से। चलिए आंसर करिए अब आप लोग। हाँ रेणुका जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आंसर करिए, 21 के लिए आंसर करिए। और 21 का आंसर आ रहा है कान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कान है, कान तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द हो जाएगा। हाँ, कर्ण से कान बना है। ठीक है, बाकी जो है विदेशी शब्द हैं। आ जाइए 222 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो देशज है। घोड़ा है, कटोरा है, गोबर है, हल्दी है। चलिए आंसर करिए 222 के लिए। और यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कटोरा। कटोरा शब्द जो है हमारा, वो क्या है? हाँ, देशज शब्द है। ठीक है, देशज है। आ जाइए 223 नंबर पे। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है वो विदेशी है। बिल्कुल, कटोरा जो है आपका देशज शब्द है। विदेशी शब्द यहाँ पूछा गया है और आप लोगों का आंसर आ रहा है विदेशी। विदेशी सी, सी टिकट। हाँ, टिकट जो है वो विदेशी शब्द है। बाकी अगर देखा जाए मयूर है, बचन है, मध्य है, तो ये हमारा जो है विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है, संस्कृत है या तत्सम शब्द हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 224 का। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। कहा है विदेशी शब्द को पहचानिए। हाँ नीलम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, विदेशी शब्द को पहचानना है। आश्चर्य है, छाता है, अचल है, ग्लास है। चलिए आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ आंसर आ रहा है आप लोगों का कि डी, ग्लास जो है वो विदेशी शब्द है। बाकी देखा जाए तो विदेशी शब्द नहीं है। 225 पे आइए। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? फिर पूछा है विदेशज। तेंदुआ है, नाव है, जूता है, रिक्शा है। कौन सा शब्द? हाँ, यहाँ आंसर आ रहा है कि रिक्शा है। रिक्शा जो है, हाँ जापानी है, विदेशज शब्द है। तेंदुआ, नाव और जूता। आ जाइए 26 पे। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ यानी योग भी है, मिलकर बना भी है और रूढ़ भी हो गया है किसी एक वस्तु के लिए। तो यहाँ आंसर आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है 26 के लिए। हाँ सी, जलज। जलज। ठीक है, तो रूढ़ हो गया है पंकज के लिए, अरे कमल के लिए। आ जाइए, अगला प्रश्न है आपका 27 का। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? चार भेद किए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर, उनमें से कौन सा भेद जो है वो सही नहीं है? चलिए, तद्भव है, तत्सम है, यौगिक है और उत्पत्ति के आधार पे है। चलिए 27 का आंसर आ रहा है आप लोगों का
अब कहा है तद्भव है, तत्सम है, और यहाँ आंसर आ रहा है सी नहीं होगा। 27 का आंसर करिए आप लोग, डी। हाँ डी, यौगिक नहीं होगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो तद्भव, तत्सम, विदेशी और देशज हो सकता है। ठीक है, लेकिन यौगिक नहीं होगा। आ जाइए, देशज शब्द छाटिए। हाँ, रचना के आधार पे हो सकता है ये। ठीक है, चलिए, सुभाष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। केपी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर करिए। देशज शब्द आपको छाटना है। क्या सूरज देशज है, जन्म है, तारीख है, या डिबिया है? तो आपका आंसर आया डिबिया। हाँ, डिबिया जो है हमारा देशज है। 29 नंबर पे आ जाइए। विदेशज शब्द है, जीभ है, वायु है, चश्मा है, या फिर जूता है? तो यहाँ क्या है? यहाँ आंसर आएगा 29 के लिए। 29 के लिए आपका आंसर आएगा हाँ सी, चश्मा। चश्मा जो है विदेशज है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? प्रश्न बना है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इस्तीफा है, पैमाना है, तनख्वाह है, मलिदा है? मलिदा है। हाँ उपेंद्र जी, हर हर महादेव, स्वागत है। तो यहाँ आंसर आ रहा है 30 के लिए सी, डी नहीं। 30 का जो है इस्तीफा। इस्तीफा फारसी नहीं है। चलिए कमेंट करिए, इस्तीफा किस भाषा का शब्द है? आ जाइए। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? मिश्रित हैं, रूढ़ हैं, योग रूढ़ हैं, या यौगिक हैं? तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है कि ये जो है योग रूढ़ है। योग रूढ़, बिल्कुल योग रूढ़ है। 32 पे आ जाइए। चलिए 32 नंबर पे आ जाइए। ये युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज पूछा गया है। खिड़की है, फूल है, आग है, बच्चा है? तो कौन सा बनेगा? खिड़की। खिड़की बनेगा। खिड़की जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, आग तो तद्भव हो जाएगा, अग्नि से बना। ठीक है, आ जाइए 33 नंबर पे। निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज या फिर विदेशी शब्द? तो यहां आपका आंसर आ रहा है प्रिय है, राष्ट्र है, भक्त है, अमीर है? तो आपने कहा कि नहीं, अमीर होगा। अमीर जो है हमारा शब्द नहीं है। ठीक है, आ जाइए 234। अरबी फारसी का हो जाएगा। हाँ, राधे राधे सौर्य जी, स्वागत है। 234 का निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द जो होता है वो छोटा सा शब्द होता है, न वो जुड़ा होता है न कुछ होता है। ठीक है, तो नाक है, बाकी सभी में जो है आप देखेंगे जुड़े हैं, जुड़ करके जो है यौगिक बना है। ठीक है, कोई यौगिक बना है, कोई योग रूढ़ हो गया है। आ जाइए 235। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए जो विदेशी है। ठीक है, अपने देश का नहीं है। तो हाँ, नाक कान मुंह, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आलमारी। आलमारी जो है बिल्कुल विदेशी शब्द है, अपने यहाँ का नहीं है। ये अलमारी जो है विदेशी है, पुर्तगाली है। आ जाइए 36 नंबर पे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देखिए फिर प्रश्न बन गया खिड़की से। तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है आपका, हाँ, खिड़की देशज शब्द है, अभी प्रश्न बना था, देशज है। 37 नंबर पे आइए। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन। चलिए इसका आंसर कर दीजिए लालटेन।
तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है? तो आपका आंसर आ रहा है कि लालटेन जो है वो विदेश से आया है। ठीक है, लालटेन जो है विदेश से आया है। 38 नंबर पे आइए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ आंसर आ रहा है कि अर्थ के भी आधार पर अगर हम देखें, आंसर करिए, अर्थ के भी आधार पे अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है तीन। तीन अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, नहीं, मैंने कल ही बताया था कि कुछ भी पूछे चार। ठीक है, तीन बताना ही नहीं है। आ जाइए 39 नंबर पे, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? चेचक है, बारूद है, पैगंबर है, बेगम है? चलिए 239 का आंसर कर दीजिए। तो यहाँ आंसर आ रहा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? क्या चेचक है, बारूद है, बेगम है? तुर्की का नहीं है, बाकी तीन तुर्की के हैं, एक जो है आपका तुर्की का नहीं है। हाँ, अंशु जी ने कहा सी। पैगंबर जो है ये तुर्की का नहीं है। पैगंबर जो है ये तुर्की का नहीं है। हाँ, कहाँ से है, किस भाषा से है, कमेंट करिए। यही सब तो आपको ढूंढना है। मोबाइल आपके क्यों, किस काम के लिए है? तो प्रश्नों को आप जब मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको देखिए कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, कौन सा पार्ट। जो प्रश्न बन चुके हैं ध्यान से समझिए। आप सोचते हैं ना कि कौन सा शब्द रटे, कौन कौन सा शब्द याद करें, बहुत सारे हैं तो बहुत नहीं याद करना है। जो प्रश्न बन चुके हैं उन शब्दों को आप देखिए कि वो कहाँ से हैं, उनको आप तैयार करिए। बात मेरी समझ रहे हैं? सभी शब्द आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सभी नहीं तैयार होते हैं, लेकिन पहले जो जिन पर प्रश्न बन गया है, जिन जिन शब्दों पर प्रश्न बन गया है, उन शब्दों को आपको तैयार करना होगा कि वो कहाँ से आया है, फारस से आया है या अरबी से आया है या फ्रेंच से आया है या उर्दू से आया, इसको आपको तैयार करना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, हाँ, बाकी बाकी शब्दों पर आप नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, कभी नहीं बना है, लेकिन बने हुए प्रश्नों को आप तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपका जो है प्रश्न सही होने लगेंगे। ठीक है, 240 का आंसर करिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं देशज कहते हैं। ठीक है, जिसका कुछ और छोर ना हो, पता न कहां से जन्म ले लिया। चलिए 41 नंबर पे आ जाइए, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू किस भाषा से संबंध रखता है? फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली या फिर चाइनीज? तो आपका आंसर आ रहा है कि काजू जो है बिल्कुल पुर्तगाली है। ठीक है, काजू जो है बिल्कुल पुर्तगाली है। रेलगाड़ी शब्द है किस प्रकार का है? क्या ये देशज है, विदेशज है, संकर है या फिर तत्सम में रखेंगे इसे? तो आपका आंसर आ रहा है कि 42 के लिए हम सी करेंगे। हाँ, काजू पुर्तगाली है। हाँ, संकर करेंगे, बिल्कुल संकर। संकर का मतलब हो गया दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना कोई शब्द हो जाता है। आ जाइए, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं? चलिए, प्रयोग के आधार पर तो यहां आंसर आ रहा है 43 के। नहीं नहीं, इसमें तो 4 नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ, तो आंसर आ रहा है 2। कौन कौन है, कमेंट करिए, कौन कौन है? हाँ, देखिए इन्होंने कहा बिकारी अभिकारी, बिल्कुल। 44 नंबर पे आ जाइए, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? हाँ, प्रयोग के आधार पे बस 2 है। ठीक है, बाकी देखा जाए, बाकी 4। अच्छा, मेरे चाचा राजू जो हैं काजू पुर्तगाल से लाए। ठीक, बहुत अच्छा। छायादार, हाँ, देखिए जो जो शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को आप नोट कर लीजिए कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, उनको दिमाग में बैठाइए। ठीक है,
क्योंकि वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं तो सभी तो रटा नहीं जा सकता, लेकिन जहां जहां से प्रश्न बने हैं उनको तो हम कर सकते हैं तैयार। ठीक है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार, तो यहां आपका आंसर आ रहा है शंकर, शंकर होगा सी। ठीक है, छायादार शब्द शंकर होगा, दो भाषाओं के मेल से बनता है। दो सौ पैंतालीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? प्रश्न है, विकल्प है इधर, परंतु, लड़का, आज। पूछा है विकारी, विकारी शब्द पूछा है, इधर है, परंतु है, आज है। तो देखिए इधर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, आज में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होगा लड़का में। तो जिसमें विकार होगा, विकार का मतलब परिवर्तन, बदलाव, तो जिसमें परिवर्तन होगा वो है लड़का, लड़का, लड़के, लड़की। ठीक है, 46 नंबर पे आ जाइए। कौन तुर्की शब्द नहीं है? प्रश्न है कौन तुर्की शब्द नहीं है? डेरा है, दरोगा है, बावर्ची है, बेगम है। तुर्की से नहीं आया है ये प्रश्न है। तो देखिए दरोगा, बावर्ची, बेगम, ये सब तुर्की शब्द है, पर डेरा नहीं है। डेरा तो अपना शब्द है। ठीक है, हाँ, आ जाइए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ पूछा गया है, रूढ़ क्या जलज है, कमल है, पंकज है, या विद्यालय है? तो रूढ़ शब्द पूछा गया है आपसे, 47 का आंसर करिए। हाँ, तो जिन्होंने बताया, जिन्होंने, पंकज कैसे हो जाएगा? पंख और ज से मिलके बना है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये तो योग रूढ़ है। ये रूढ़ केवल पूछा गया है, केवल और केवल रूढ़ नहीं, कमल है, कमल रूढ़ शब्द है। ठीक है, हाँ, कमल रूढ़ शब्द है, वो मिल करके नहीं बना है, कमल कमल ही है। आ जाइए, शंकर शब्द का क्या अर्थ है? शंकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम, तद्भव, विदेशी? नहीं, शंकर शब्द है दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। 49 नंबर पे आ जाइए। 49 नंबर पे चकबंदी लेखपाल में प्रश्न बना है, शंकर शब्द कौन सा है? आतिशबाजी, नारिकेल, चुगलखोर, लफंगा। चलिए आंसर करिए, 249 का है। शंकर शब्द कौन सा है? प्रश्न है, आतिशबाजी है, नारिकेल है, चुगलखोर है, या फिर लफंगा है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है कि सी, चुगलखोर। ठीक है, चुगलखोर। 50 नंबर पे आ जाइए। चारपाई शब्द है, चारपाई, चारपाई शब्द है, अर्थत्व, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक? चारपाई, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि ये योग रूढ़ है, योग रूढ़ है। चार पाया जो है किसी के नहीं, यौगिक नहीं है, यौगिक होने के बाद रूढ़ हो गया है। चारपाई से खटिया, खटिया के लिए योग रूढ़ हो गया है। ठीक है, आ जाइए। लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू है, हिंदी है, चीनी है, या फिर संस्कृत है? लीची किस भाषा का शब्द है? तो लीची, चीनी, ठीक है, चाय, आपका आंसर आया ये है चीनी, चाइनीज शब्द है। ठीक है, 252 पे आएंगे। किताब किस भाषा का शब्द है? फारसी है, तुर्की है, अरबी है, या फिर मराठी है? चलिए, किताब, हाँ, बहुत अच्छा, चाइनीज है। आंसर आ रहा है किताब जो है पुर्तगाली है, नहीं, पुर्तगाली नहीं है, अरबी है, अरबी। किताब जो है अरबी है। ठीक है, 53 नंबर पे आएंगे।
निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी कोई शब्द ऐसा है जो विदेशी नहीं है। चलिए, कायल है, चाय है, तंबाकू है, विज्ञापन है। तो यहां आंसर आ रहा है ए सी। नहीं, तंबाकू भी बाहर से ही आया है, अपने यहाँ कहाँ तंबाकू था। तो यहां आंसर आ रहा है सी। नहीं, विज्ञापन। विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन विदेशी मूल का नहीं है, अपने यहाँ का है, ठीक है। आ जाइए 54। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें कोई विदेशी शब्द नहीं लगा है। घंटा बजा तब तक स्कूल पहुंच चुका था। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। आंसर कर दीजिए, कौन सा है जिसमें विदेशी शब्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है 54 के लिए सी, बी। बी, बी आंसर बिल्कुल सही है। कक्षाध्यापक भी अपना है, संस्कृत भी अपना है, पढ़ाना भी अपना है, रहे भी और थे भी, ठीक है। आ जाइए 55 नंबर पे। चाय आगत शब्द है। चाय, चाय कहां से है? ये पीजीटी में पूछा गया है, कोई बात नहीं, उसको नोट करिए। ये आप लोग जो हम लोग शब्द रचना पढ़ रहे हैं, इसका आप लोग को ये काम करना है कि वीडियो को फिर से देखने हैं, जो भी हैं देखने तो हमेशा हैं, उससे तैयारी आपकी लगातार बनती रहेगी। आपको करना क्या है कि जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को छांटना है, लिखना है, और उसका डिटेल आप लोग लिखेंगे कि ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ठीक है। हाँ, तब बेहतर होगा। बस आए हुए शब्दों को आप तैयार करिए। तो आपने कहा कि चाय तो चीनी है, ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 256 नंबर। इनमें से एक विदेशी शब्द का विदेशी भाषा का शब्द है। चलिए, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी, कतार है, पंक्ति है, श्रेणी है, श्रृंखला है। तो आपने कहा विदेशी भाषा का पूछा है, विदेशी भाषा का है वो। तो यहां आंसर आ रहा है ए। हाँ, कतार। कतार जो है विदेशी है। कतार कहाँ का है? कतार पूछा भी जाता है कि कतार किस भाषा से है। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू कहां से आया? उर्दू किसने, हाँ, उर्दू भाषा किसने नाम रखा? उर्दू भाषा किसने रखा? हाँ, तो देखिए शिवांगी जी ने कहा कि सर उर्दू जो है तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द है, बिल्कुल तुर्की शब्द है। तुर्कों ने इस भाषा को उर्दू नाम दिया। 58 पे आ जाइए। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है इसमें। तो यहां आपका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आ जाइए 59 नंबर पे। 59 नंबर पे, इनमें से अपील शब्द क्या है? क्या ये देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है? अपील शब्द, तो अपील जो है, हाँ अपील जो है बिल्कुल बहुत अच्छा, ये विदेशज है, ठीक है। अपील जो है वो विदेशज है। 60 नंबर पे आइए। किताब किस भाषा का शब्द है? ये फिर प्रश्न बन गया। किताब किस भाषा का शब्द है? ये फिर बना है। आर ओ में भी पूछा गया इसे। तो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल अरबी है, अरबी भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द है
जो विदेशी है, तालाब है, खुद है, पेड़ है, खंड है। चलिए, विदेशी शब्द पूछा गया है तो यहां आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आ रहा है बी, बी। ठीक है, खुद, खुदा अरबी से हो जाएगा। आ जाइए, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? संग्राम, आंसर आ रहा है कि ए। बहुत अच्छा। संग्राम में समधन ग्राम, यानी उपसर्ग सम है, मूल शब्द ग्राम है। ठीक है, अगला है 263 का, इनमें से गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है। 63 के लिए आंसर करिए। गवैया, गवैया तद्भव, हाँ, जिन्होंने बताया तद्भव है वो सही है। गवैया शब्द जो है वो तद्भव है, तद्भव, देशज नहीं है। 64 पे आ जाइए, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? ये प्रश्न है कि अरबी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है। प्रश्न है, हाँ सरिता जी राधे राधे। यहाँ है बेगम, औरत, दफ्तर और अखबार। तो बेगम, बहुत अच्छा। बेगम जो है ये अरबी नहीं है, ठीक है। ये बेगम तुर्क से आया है, ठीक है, तो तुर्की हो जाएगा। 65 नंबर पे, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? ये प्रश्न है कि इसमें आपको पहचानना है जो फारसी से नहीं है। तो गुलाब है, खुदा है, सिफारिश है। तो यहां आपने देखा कि ये फारस के हो गए, ये भी फारस के हो गए, ये भी हो गए। सलाम नहीं होगा तब, ठीक है, तब ये जो है, हाँ स्कूल तो जाना ही है। हाँ ठीक है यार, बिल्कुल। खाना बनाते हुए देखना पड़ता है, खाना खाते हुए भी देखना पड़ता है। चलिए, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? 66 का आंसर कर दीजिए, 66 का आंसर करिए। हाँ, आंसर आ रहा है 66 का, 66 का आंसर आया बी, बी। बिस्कुट नहीं, पुर्तगाली पूछा है। पुर्तगाली जो है वो साइकिल होगा, साइकिल, बाइसिकल, साइकिल अंग्रेजी से हो जाएगा ना। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यहां पूछा गया है, कौन सा है? हाँ, साइकिल एडेड जूनियर में आया था, बिल्कुल। ये आए हुए ही प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इतने बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, बार बार घूम फिर के यही शब्द पूछे जाते हैं। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपने कहा सी, इम प्रत्यय है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन, पराधीन। चलिए, 268 नंबर का आंसर आप लोग का आ रहा है कि इसमें जो है पराधीन में जो है, चलिए, पराधीन, ए होगा पर, परा नहीं पर, ठीक है। हाँ, पर धन अधीन, पर धन अधीन, पराधीन हो जाएगा। ए करिए। आ जाइए 69 नंबर पे, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी,
अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है हाँ सी। ठीक है, अनु होगा। ठीक है, अनु। गामी से आगामी कर सकते हैं, आगामी, और उसमें लगा देंगे अनु, या गामी भी हो जाएगा। ठीक है, 270 पे आ जाइए, मिलाप। हाँ, कल किसी ने कहा था सर अत्याचार में जो है अत्याचार अत्याचार में जो है दो उपसर्ग लगे हैं, तो दो उपसर्ग नहीं है, इसको आप इस भ्रम में न रहें। अति धन आचार, आचार का मतलब होता है आचरण। ठीक है, आचरण से, व्यवहार से। तो किसी ने इसको ऐसे तोड़ दिया था कि अति धन अधन चार, तो ये गलत हो जाएगा, ये चार संख्या वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आचरण उचरण से इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो शब्द वहीं तक तोड़ा जाएगा जहां तक जो है ये अपने अर्थ को बरकरार रखे, ये ना कि इतना तोड़ दें कि वो अर्थ ही गायब हो जाए उसका। ठीक है, अब चार, ये चार का मतलब संख्या हो गया, ये कैसे आपका जो है आचरण को लेके आएगा? ठीक है, चाहे खराब हो आचरण, चाहे अच्छा हो आचरण, कुछ तो आचरण के बारे में इसको बताना चाहिए, लेकिन अब ये चार उस शब्द को नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो इतना इसका खंड नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बस यहीं तक होगा। ठीक है, हाँ, आचार ही हमारा मूल शब्द मिलेगा, ये चीजें ध्यान रखना है। तो 270 का जो आंसर आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आप लगा है। ठीक है, आप लगा है, बहुत अच्छा। आ जाइए 71 नंबर पे। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का आरोप हुआ है? बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 271 का आंसर करिए। दो सौ इकहत्तर का आंसर करिए, और यहां आंसर आ रहा है बंगाली, ई प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय कौन कौन से हैं? चलिए, क्रमशः आपको बताना है। यहां आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए, कि एक में ता है, एक में इत है, बिल्कुल। 73 नंबर पे आ जाइए। कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ये प्रश्न है कि उर्दू का नहीं है। खुश, कम, उन, गैर। चलिए आंसर करिए। तो यहां जो आ रहा है उन, हाँ उन। बाकी खुश देखें, कम देखें, गैर देखें, ये सब उर्दू का ही उपसर्ग है। अल्पायु बताएं, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय लगा है? यू लगा है, या वायु लगा है, या आयु लगा है, या अल्प लगा है? कौन सा आंसर बनाएंगे? तो एक तो हो गया, मूल शब्द हमारा अल्प हो गया, और उसमें हम लगा देंगे आयु। ठीक है, 75 नंबर पे आ जाइए। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक, तो देखिए ये दोबारा पूछा गया ये प्रश्न, एक दिन और आया था। ठीक है, हाँ, औक प्रत्यय, बिल्कुल, औक प्रत्यय, औक प्रत्यय होगा। ठीक है, 76 का आंसर करिए। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहां आंसर आ रहा है पुरातन, पूरा, हाँ पूरा। उपसर्ग पूछा है, पूरा होगा। ठीक है, पूर्ण नहीं, पूरा। 77 का आंसर करिए। कुलीन शब्द में प्रत्यय है? कुलीन, तो यहां आंसर आ रहा है ए। कुलीन शब्द में जो है इन प्रत्यय लगा है, कुल, कुल में इन लगा।
278 पे है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद है, प्रभाव है, ओढ़ना है, पराजय है। उपसर्ग है ही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा शब्द है जो बिना उपसर्ग का है। तो आपका आंसर आ रहा है हाँ, ओढ़ना। ओढ़ना, इसमें जो है उपसर्ग नहीं है, ये डायरेक्ट है ओढ़ना। ठीक है। अपवाद, इसमें अप लगा है, उसमें प्र लगा है, उसमें पराजय लगा है। ठीक है, तो पर लगा है। 79 पे आ जाइए। कथनीय, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कथनीय, अनीय, ईय, नीय, कथ, कौन सा है? हाँ अर्चु जी, राधे राधे, स्वागत है। आंसर आ रहा है कि इसमें जो है अनीय लगा हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सर अनीय लगा हुआ है, तो अनीय नहीं लगा हुआ है। पहले तो अपना मूल शब्द निकाल लीजिए। मूल शब्द हमारा कथन है, कथन। तो कथन में न तो पहले से ही है, तो हम ई लगाएंगे ना, बी ऑप्शन। कथन में हम क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। ठीक है, कथनीय। आ जाइए 280 पे, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? उत नहीं लगा है, ये आपको बताना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आसान हो जाना चाहिए, और ये हो भी गया आसान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अति लगा है अत्यधिक में। ठीक है, उत नहीं लगा है, बाकी सभी में जो है उत लगा हुआ है। नहीं, उद्गम में तो उत लगा है, उत लगा है, उत धनगम है, उद्गम हो जाएगा। ठीक है, उद्गम में द दिख रहा है लेकिन त होता है। ठीक है, आप संधि को देखिएगा। आ जाइए 81 नंबर। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय हैं। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय हैं। इला है, तिला है, इला है, ऐला है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर बताइए। 81 का क्या होगा? 81 सी। आंसर आ गया कि सी होगा। ठीक है, 82 नंबर पे आ जाइए। 82 नंबर पे आ जाइए। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार। अब देखिए फिर आ गया ये उपसर्ग। वीडियो की परीक्षा 2023 में पूछा गया, करंट में ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ नूर जी नमस्कार, स्वागत है। अत्याचार में क्या लगेगा? उपसर्ग पूछा हुआ है। 282 का आंसर है, और आपने कहा इसमें अति लगा हुआ है। बिल्कुल अति लगा हुआ है। 83 पे आ जाइए। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। प्रत्यार्पण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहां आंसर आ रहा है कि प्रत्यार्पण में जो है हाँ, प्रति लगा हुआ है, प्रति। ठीक है, चलिए 84 में आ जाइए। 84, निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? चलिए, नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? नी पूछा है, नी। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है निराश नहीं। हाँ, जिन्होंने नी धन गम बताया है सी विकल्प के लिए, वो बिल्कुल सही है। निगम में है, निगम में है। 85 का आंसर करिए। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष। तो यहां भी आंसर क्या होना चाहिए आपका? हाँ, ये भी आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 85 का जो है आधी नहीं होगा, मिस्टेक कर रहे हैं रमेश जी आप। आधी क्यों होगा? अधि न होगा, उपसर्ग अधि होता है, अधि। ठीक है, चलिए 86 नंबर पे आ जाइए। बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न 2023 में पूछा है। बेगम, बेगम शब्द के बारे में पूछा गया है कि अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर ननाफदिज है। 86 का आंसर करिए। और बेगम शब्द जो है आपने कहा हाँ, पुर्तगाली। बेगम शब्द जो है वो है पुर्तगाली। ठीक है,
नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया मुझसे, पुर्तगाली नहीं है। बेगम शब्द पुर्तगाली नहीं, तुर्की है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल तुर्की है। तो हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। सिनेमा पूछा है, सिनेमा पूछा है। चलिए सिनेमा बताइए। पूछा है कि क्या यह पुर्तगाली है, फारसी है, अंग्रेजी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या नन ऑफ दीज है। तो हम क्या लगाएंगे? चलिए सिनेमा, तो यहां आंसर आ रहा है कि सी होगा, सी होगा, सी होगा 87 का। हाँ, सी, सी विकल्प। ठीक है, तो इतना ही रहने दिया। आ जाइए 88 नंबर पे। 88, अर्दली, ये भी बीपीएससी में पूछा गया। अर्दली, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। अच्छा, रहने दिया जाए। चलिए फिर रहने ही दिया जाता है। इसका विकल्प होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तौलिया, तौलिया, इन शब्दों को आप लिखिए। ये बार बार कंफ्यूजन, ये ऐसी चीजें नहीं है कि इसको दिमाग में कोई बैठा सके। इसको बार बार पढ़ेंगे तभी सही होगा। हाँ, क्लास बंद ही है, एक दो प्रश्न और उससे जुड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कर लिया जाए। ठीक है, तौलिया 289 का, पुर्तगाली, तौलिया जो है वो पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली है। रिक्शा, रिक्शा, इन सभी शब्दों को आप लिख करके जो है, हाँ उनकी भाषाओं से मैच करा लें। ये बार बार प्रश्न बनेंगे। अच्छा एक और कर दें, 90 हो जाए। चलिए 90 तक कर देते हैं। ठीक है, हाँ सही कहा आपने, 90 सीधा सीधा हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये जापानी है, रिक्शा जापानी है। ठीक है, हाँ चलिए बस तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब 91 से जो है कल हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को काम करना है कि सभी शब्द, जो भी शब्द आपको इसमें मिले हैं उनको नोट करिएगा, उनकी भाषाओं से इनको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, और उन पर आपको ज्यादा थोड़ा सुबह सुबह प्रैक्टिस कर देना है। एक बार उसको पढ़ लेना है, दोहरा देना है। उन्हीं शब्दों में से प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न बनेगा कि कोई अगर देसी विदेशी शब्द पूछा जाएगा या किसी भाषा से संबंधित, तो इन्हीं में से आए हुए शब्दों को ही पूछा जाएगा, अलग से कोई शब्द नहीं लाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो सभी को जो है धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नाइट वाली क्लास में 10 बजे। 8 बजे भी क्लास होती है। ठीक है, टॉपिक वाइज